वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड 10। तो कहानी की शुरुआत में जैसे हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों बहनें जो है वो कॉस्प्ले की थी और गोजो ने उनकी हेल्प की थी, जिसकी वजह से उसकी छोटी बहन काफ़ी खुश थी। तो हम देखते हैं उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ, और यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुमसे जेलस भी हूँ क्योंकि मैं कई कैरेक्टर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी अच्छी है और तुम कई सारे कॉस्प्ले कर सकती हो। तो यहाँ पे वो बड़ी बहन भी कहती है कि हाँ, जब मैं 10th में चली जाऊँगी तो मैं बहुत सारे कॉस्प्ले करेंगे और हम लोग साथ में करेंगे, तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब यही सब बकचोदी चलती है, फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ गोजो को, जहाँ पे किटागावा को कॉल आता है और यहाँ पे किटागावा कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने सारी फ़ोटोज़ देखी। तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ, मैंने पूरी वीडियोस देख ली हैं और फ़ोटोज़ भी देखे हैं और तुम्हारी फ़ोटोज़ सच में काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे गोजो फिर कहता है कि मैंने मेकअप का इस्तेमाल किया था लड़कों वाला, ये मेरे लिए पहली बार था, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसा तैसा मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे किटागावा कहती है सच में तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया था उसका, और क्या तुम मेरे लिए फिर से कोई ड्रेस बना सकते हो। तो यहाँ पे गोजो सोचने लगता है और कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर ड्रेसेस बनाऊँगा। तो फिर यहाँ पे किटागावा कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि उस लड़की को भी कॉस्प्ले करना है। तो वो कहता है कि मैंने उसको देख करके ही मैं समझ गया था कि उस लड़की को कॉस्प्ले करना है। किटागावा कहती है तुमने अपने ड्रेस दिए थे क्या स्कूल के। तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ, वो मेरे ही ड्रेस थे। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में जो है, यहाँ पे गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी और आखिरकार गोजो ने एक ड्रेस बना रखा था और वो काफ़ी अंदर से छोटे दिख रहे थे। फिर हमें कहानी पीछे की दिखाई जाती है, जहाँ पे गोजो और किटागावा दोनों एनिमे देख रहे थे, जहाँ पे किटागावा को कैरेक्टर काफ़ी पसंद आ जाता है और वो इसी तरह बनना चाहती थी और इसी तरह से ड्रेस सिलवाना चाहती थी। तो यहाँ पे वो गोजो से कहती है कि कितनी सुंदर है ना। तो यहाँ पे गोजो से देख करके कहता है ये तुम्हें सुंदर किस एंगल से दिख रही है, ये तो काफ़ी अतरंगी दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे हम देखते हैं किटागावा कहती है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में यही ड्रेस चाहिए। तो फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजो ने इस काम को कंप्लीट कर दिया था और वो सोचता है कि 3 ड्रेसेस मैंने बनाई हैं और तीनों ही खतरनाक बनाई हैं मैंने, और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे और ये तो काफ़ी आसान था, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत ही जल्दी हो गया था। तभी नीचे से एक आवाज़ आती है और यहाँ पे हम देखते हैं किटागावा कहती है कि आओ और दरवाज़ा खोलो। फिर हम देखते हैं कि गोजो जाता है और दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है कि गर्मी बहुत है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं। फिर वो देख करके चौंक जाता है। दरअसल किटागावा पूरी काली हो चुकी थी, दरअसल उसने एक फाउंडेशन लगाया था। तो यहाँ पे गोजो कहता है तुम काली कैसे हो गई। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो फाउंडेशन है गोजो, और मुझे तो एनिमे का कैरेक्टर बनना था वेरोनिका, जिसकी वजह से मैंने ये फाउंडेशन लगाया है। तो यहाँ पे वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी सावर यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ, क्यों नहीं, और वो अपने सावर में उसे जगह दे देता है। फिर यहाँ पे किटागावा जो है वो नहाने के लिए चली जाती है और वो कहती है कि कितनी गर्मी है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं गोजो जो है गेट के बाहर होता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं होंगे, तो मेरे ही कपड़े तुम पहन लेना। तो किटागावा कहती है हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ, तुम कहीं अंदर से देख तो नहीं रहे हो। तो यहाँ पे गोजो जो है वो काफ़ी एम्ब्रेसिंग फील करता है और कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखूँगा। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम अगर असल में एनिमे के कैरेक्टर होते तो ज़रूर अंदर देखते। तो यहाँ पे गोजो कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल बात मत करो। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो कपड़े पहन लेती है, तो यहाँ पे गोजो उसे देख करके काफ़ी सोचने लगता है कि इसने तो मेरे कपड़े पहने हैं और इसकी तो खुशबू मेरी तरह आ रही है, क्योंकि इसने मेरे ही शॉप से नहाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो यही सब अतरंगी चीज़ें सोच रहा था। तभी कुछ ही देर के बाद जो है वो एक दूसरे से लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पे गोजो कहता है कि क्या हम वेरोनिका बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे किटागावा कहती हाँ। फिर हम देखते हैं किटागावा अपने बैग से एक चीज़ निकालती है जो कि वेरोनिका की जंजीर की तरह थी और उसे वो दिखाती है, कहती ये देखो वेरोनिका की जंजीर जैसी दिख रही है ना। तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ। फिर वो एक चीज़ को देखता है और कहता है ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे किटागावा कहती है दरअसल ये वॉल स्टिकर है, यहाँ पे लगा दोगे इसको तो जो है वो जेल जैसा माहौल दिखने लगेगा, और है ना ये कूल। तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर यहाँ पे वो अपने कपड़े उठाती है
और कहती है कि मैं यहाँ पे मेकअप कर लेती हूँ। और जैसे ही ये गोजो सीन देखता है, गोजो तो काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील करता है और वो लाल पीला हो जाता है। अब ये देखने के बाद किटागावा कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं तुम रात भर जा कर के मेरे लिए कॉस्प्ले तो नहीं बना रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ही वो टच करने जाती है, लेकिन उसने जंजीर लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो फंस के गिर जाती है और उसके टकले जो हैं वो फूल जाते हैं। जहाँ पे वह कहती है कि अब तो मैं वेरोनिका नहीं बन पाऊँगी, तो किसी और दिन ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं उनके पास कोई और कारण नहीं होता, तो वो बाहर चले जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं सुबुया। अब यहाँ पे गोजो जो है वो काफ़ी हैरान था, क्योंकि पहली बार सुबुया आया था और उसे फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे किटागावा कहती है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारी आज के लिए फैशन डिज़ाइनर बन जाती हूँ, तुम बस कपड़े बताओ कौन तुम पे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अब गोजो को यह भी नहीं पता था कि कौन से कपड़े मेरे पे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर तो वो एक ही कपड़ा पहन के रहता है। तो यहाँ पे उसे वो कई सारे कपड़े जो है वो फिटिंग चेंजिंग में जाती है और वहाँ पर एक लड़का होता है जो काम करता है और यहाँ पे किटागावा को देखता है। वो कहती है कि कितनी हॉट है ये लड़की, शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन ऐसे लड़के के साथ वो कैसे हो सकती है। फिर जैसे ही गोजो बाहर निकलता है, वो कहता है मन में कितना गंदा लग रहा है। और यहाँ पे कई सारे कपड़े जो है वो चेंज करती है, लेकिन हर एक कपड़े में दिक्कत तो ये थी कि किटागावा को वो हर एक कपड़े में अच्छा लग रहा था, बल्कि यहाँ पे जो गोजो है उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था उन सब कपड़ों में और उसे काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था। उसे लग रहा था मैं एकदम जोकर लग रहा हूँ, और सही बात है वो जोकर ही लग रहा था, लेकिन किटागावा को वो बहुत पसंद था, जिसके कारण उसे हर एक कपड़े में अच्छा ही लग रहा था। और यहाँ पे किटागावा जो है एक टी शर्ट पसंद करती है, कहती है अगर तुम ये पहनोगे तो मैं भी यहाँ पे एक और कपड़े पहन लूँगी। और वो सोचती है कि कितना मज़ा आएगा, सेम टू सेम एक ही टी शर्ट हम लोग पहनेंगे। और यहाँ पे वो एक कपड़ा पसंद करते हैं, किटागावा भी उसी को पसंद कर लेती है और यहाँ पे दोनों जो है वो एक हेट भी ट्राई करते हैं और यहाँ पे वो खूब मस्ती में जो है वो पूरे कपड़े पहन लेते हैं। फिर वो कुछ देर तक लंच करते हैं, फिर एक साथ घूमते हैं और उन्हें बहुत ही मज़ा आता है ये सब करते हुए। कुछ ही देर के बाद जब वो घर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे किटागावा कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज, लेकिन गोजो को बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इन सब के बारे में उसे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। फिर वो कहती है कि क्या तुम वेरोनिका बनने में मेरी मदद करोगे ना। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि नहीं। तो यहाँ पे किटागावा जो है वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है और वो कहती है तुम क्यों नहीं मेरी मदद करना चाहते। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि दरअसल वेरोनिका के कपड़े काफ़ी छोटे हैं और मैं तुम्हें ऐसे छोटे कपड़े में बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। तब किटागावा सोचने लगती है और कहती है कि इतनी छोटी बात को लेकर के तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस कपड़े को घर में पहन सकती हूँ ना। तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम उसे घर में ही पहनना, बाहर पहन के तो निकलना भी मत। तो यहाँ पे जो है ये मामला ख़त्म हो जाता है और कुछ ही देर के बाद जो है वो घर की तरफ दोनों निकल जाते हैं और एक दूसरे को देखते हुए जाते हैं। और तभी जो है यहाँ पे किटागावा उसके कान में कहती है कि क्या मैं ये कपड़े पहन के तुम्हें फ़ोटो खींच के दिखाऊं। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।